गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं सब? अच्छे? कोरोना से बच के रहो, सेफ रहो। वैसे तो मैं हर बार बताता हूं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसे कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं डायमेंशंस। जो नए बच्चे अगर ऐड हुए हैं वो पुरानी वीडियोस देख लेना। किसी को कोई डाउट हो मुझसे डिस्कस कर सकता है ग्रुप में, पर्सनली, जैसे मर्जी। और किसी के पास अगर पुरानी वीडियोस ना हो तो मुझे बोल दीजिएगा, मैं उनको फिर से रीसेंड कर दूंगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो है डायमेंशंस की सहायता से चेक करना किसी फॉर्मूले की करेक्टनेस को। तो इसको हम बोलेंगे डायमेंशनल करेक्टनेस या डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। तो देखते हैं फटाफट क्या है इसके रूल्स। उसके बाद स्टार्ट कर देंगे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करना फटाफट से। तो बच्चों आपके पास टॉपिक है डायमेंशनल कंसिस्टेंसी, या फिर इसको हम करेक्टनेस भी कह सकते हैं। करेक्टनेस। करें स्टार्ट। ओके। तो बच्चों सबसे पहला रूल क्या है, मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाता हूं। इधर देखिए, आप लोगों ने वर्क पढ़ा होगा। वर्क या एनर्जी, कुछ भी एक ही बात है। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट की हो गई मीटर। तो ये बन गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। बात करते हैं एक और वर्ड, टॉर्क की। टॉर्क की यूनिट होती है फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये टॉर्क है क्या, ये आप लोग आगे आने वाली क्लासेस के अंदर पढ़ोगे। क्लासेस नहीं, खैर मैं गलत बोल गया, चैप्टर्स के अंदर, चैप्टर नंबर 7 के अंदर है रोटेशनल मैकेनिक्स के अंदर, वहां पर आप ये ब्रीफली पढ़ोगे। फिर भी थोड़ा सा आपको बता देता हूं टॉर्क होता क्या है। बेसिकली फोर्स का ही अगला स्टेप टॉर्क होता है। मींस टॉर्क एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी चीज को गोल घुमाती है। आप सिंगल उंगली से क्या इस ढक्कन को गोल घुमा सकते हो? नहीं। या दरवाजे को आप देखो, दरवाजे को आप जब घुमाते हो बच्चों, दरवाजा यहां से फिक्स होता है आपका। अब आप जब उसको घुमाते हो तो देखो ये धीरे धीरे गोल घूमता है, ये ऐसे घूमता है। अब आप बोलोगे सर हमने तो एक ही फोर्स लगाई, बच्चे इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं दूसरी फोर्स लग रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज को अगर गोल घुमाना है तो आपको दो फोर्स लगानी पड़ेगी। वो दो फोर्स हैं, दो को बोलते हैं कपल, और कपल को ही हम बोलते हैं यहां पर साइंस की लैंग्वेज में टॉर्क। खैर आपको ज्यादा भी समझने की रिक्वायरमेंट नहीं है। टॉर्क का फॉर्मूला आपको मैंने बताया, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स की यूनिट क्या आएगी, फिर से वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर हो, ऑब्लिक हो, आड़ा हो, टेढ़ा हो, तिरछा हो, मिर्चा हो, कैसा भी हो, है तो डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की भी यूनिट क्या निकल के आएगी बच्चों, मीटर। तो अल्टीमेटली टॉर्क की यूनिट भी यही बनेगी, वर्क या एनर्जी की भी यूनिट ये बन रही है। दो चीजों की अगर यूनिट सेम हो तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो सेम क्वांटिटीज हैं। अगर मेरी हाइट भी 5 फुट 9 इंच है, कोई दूसरे टीचर की हाइट भी 5 फुट 9 इंच है, जितना बेकार मैं पढ़ा रहा हूं आपको उतना ही बेकार अगर कोई दूसरा टीचर पढ़ा रहा है। मेरा फेस, उसका फेस, हर चीज सेम है। तो ये जरूरी तो नहीं ना कि हम एक ही फैमिली के से बिलोंग करते हैं। ऐसा नहीं है, हो सकता है वो किसी दूसरी कंट्री का हो। हमारे अंदर, हमारे जीनोम में या हमारे जीन पूल में वेरिएशन देखने को मिल सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो चीजों की अगर यूनिट सेम है तो आप ये कभी नहीं बोलोगे कि वो सेम चीजें हैं। आप x में y को ऐड कर सकते हो, मुझे आप लोग बताओ, आप x में y को ऐड कर सकते हो? नहीं, ऐसे कैसे ही रहेगा आपका। लेकिन आप x में x को ऐड कर सकते हो? हाँ जी, वो 2x बन जाएगा। तो इसका मतलब हो गया सेम फिजिकल क्वांटिटीज ही ऐड हो सकती हैं, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज ऐड नहीं हो सकती हैं। वर्क के अंदर वर्क ऐड हो जाएगा। मैंने 2 जूल का वर्क करा, फिर मैंने 3 जूल का वर्क करा, तो टोटल कितना वर्क करा मैंने? 5 जूल का। लेकिन अगर मैंने 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर की वर्क करा, फिर मैंने 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर की टॉर्क लगाई, तो क्या उस 2 और 2 को आप ऐड कर दोगे? जी नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो चीजें हैं, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हैं, यूनिट्स उनकी सेम है, डायमेंशंस उनकी सेम है, यू कैन नॉट ऐड ऑन दीज टू क्वांटिटीज। तो यहां पर यही आपका फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट आपका जो रूल है वो यही है कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट्स कैन नॉट बी एडेड। डिफरेंट physical quantities
having same unit कैन नॉट बी एडेड, उनको ऐड नहीं कर सकते हैं। और जो सेम फिजिकल क्वांटिटी होंगी, सेम फिजिकल क्वांटिटीज जो होंगी, मैं पूरा नहीं लिख रहा, वो ऐड कर सकते हैं, एडिशन अलाउ है, उनका एडिशन अलाउ है। ये रूल्स आपको एग्जाम में नहीं आएंगे, रूल्स आपको समझने हैं आगे की चीजों को फॉलो करने के लिए। हाँ, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, बट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम यूनिट कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते हैं बच्चों उसको। x में आप y ना जोड़ सकते हो, x में से y ना घटा सकते हो, वो ऐसा ही पड़ा रहेगा x माइनस पाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, एडेड और सब्ट्रैक्ट होगा हमारा सेम वाला, सेम फिजिकल क्वांटिटीज विद सेम यूनिट्स, और सेम फिजिकल क्वांटिटीज को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहां पर एडिशन भी अलाउ है और सब्ट्रैक्शन भी अलाउ है। बात क्लियर है? हम स्टार्ट करते हैं डायमेंशनल करेक्टनेस की कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके मैं इसको रब कर रहा हूं। देखिए बच्चों, सपोज करो बहुत सिंपल वाला न्यूमेरिकल मैं अभी लेके चल रहा हूं। मान लो आपके पास है v इक्वल्स टू u प्लस एटी, दूसरा आपने लिया s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और तीसरा आपने लिया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ये आपने लिया। ठीक है, इन तीनों की डायमेंशनल कंसिस्टेंसी या बोला जाए तो डायमेंशनल करेक्टनेस हमें चेक करना है। एक चीज बच्चों आपको और बता दूं, मान लो आपके पास दिया हुआ है 2 मीटर प्लस 3 मीटर, तो कुल मिलाकर हो जाएगा 5 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, मीटर में मीटर जोड़ेंगे तो मिलेगा तो मीटर ही ना। ऐसा तो नहीं है मीटर में मीटर जोड़ेंगे तो किलोग्राम मिल जाए, लीटर मिल जाए, आर मिल जाए, वॉट मिल जाए, जूल मिल जाए, मीटर पर सेकंड मिल जाए, कुछ और मिल जाए। नंबर भले ही चेंज हो सकता है लेकिन यूनिट वही रहेगी, डायमेंशंस वही रहेंगी, वो चेंज होने वाली नहीं है। हम यहां पर क्या पढ़ रहे हैं, केवल डायमेंशंस। वी आर नॉट कंसीडरिंग दीज न्यूमेरिकल पार्ट। तो इसको मैं ऐसा समझाना चाह रहा था आपको कि लेंथ में अगर लेंथ ही जोड़ेंगे तो आपको लेंथ ही मिलेगी। अब आप बोलोगे सर लेंथ में लेंथ जोड़ेंगे तो 2 लेंथ मिल जाएगी। हाँ, 2 लेंथ मिल जाएगी, लेकिन ये 2 हमारे लिए किसी काम का नहीं है when we consider dimensions, when we are studying dimensions। क्योंकि बच्चों 2 की कोई डायमेंशन तो होती नहीं है, 2 तो केवल न्यूमेरिकल पार्ट है, नंबर वाला पार्ट है। नंबर वाले पार्ट को हम नेग्लेक्ट कर देंगे जब डायमेंशंस पढ़ रहे होंगे। ऐसा नहीं है पूरी फिजिक्स में नेग्लेक्ट कर देंगे। जब हम डायमेंशंस पढ़ रहे हैं, जैसे आपका k आया था, जब हमने डिडक्शन करा था k आया था, तो k की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी ना, लेकिन डायमेंशनली तो वो फिर भी करेक्ट होंगे न्यूमेरिकल। आपका फॉर्मूला आया था t इक्वल्स टू k अंडर रूट में l बाय g, ऐसा निकल के आया था। तो k की कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन k की कोई डायमेंशनल वैल्यू नहीं है। तो ये फॉर्मूला हमारा करेक्ट था। तो l में से l घटाएंगे तो 2l बचेगा, और l में l जोड़ेंगे तो 2l बचेगा, और l में से l घटाएंगे तो भी l बचेगा। आप सोचोगे सर ये तो 0 हो जाना चाहिए। अरे तो आगे बच्चों 0 लगा दो। 0 की l में मल्टीप्लाई हुई तो कितने l, l में से l घटाया तो कितने l बचे, 0l बचे। 0 की l में मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली मिलेगा क्या, आपको 0 मिलेगा। लेकिन मीटर में से अगर मीटर घटाएंगे तो अल्टीमेटली मिलेगा तो मीटर ही ना। 5 मीटर में से 3 मीटर गया तो कितने मीटर बचे, 2 मीटर बचे। 7 में से 6 मीटर गए तो कितने मीटर बचे, 1 मीटर बचा। 9 में से 9 मीटर गए तो कितने मीटर बचे, 0 मीटर बचे। लेकिन आप ये तो नहीं बोलोगे ना 9 मीटर में से 9 मीटर गए तो 0 तरबूज बचे, ऐसा आप नहीं बोलेंगे।
तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो यहां पर हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहले देखते हैं एलएचएस वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की जो डायमेंशन होती है वो होती है LT-1। बात करते हैं बच्चों आरएचएस की। यू के लिए आप क्या लोगे, ये आ गया आपके पास U प्लस AT। यू के लिए आप लोगे LT-1 प्लस एक्सीलरेशन के लिए आप लोग लोगे LT-2। टाइम के लिए आप लोगे T। आगे चलो, ये हो गया LT-1 प्लस T की पावर -2 है, यहां पर T की पावर 1 है, तो ये हो जाएगा ऐड, -2 में 1 ऐड कर देंगे तो ये बचा बच्चों आपके पास LT-1, -2 में से 1 गया तो ये भी कितना बचा LT-1। और आपको जैसे मैंने अभी बताया था L में L जोड़ेंगे तो आप केवल L लिखेंगे, 2L नहीं लिखेंगे, केवल यहां पर L लिखेंगे। तो LT-1 में LT-1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा अगेन LT-1। LHS क्या था आपका LT-1, RHS क्या मिला LT-1, दोनों के दोनों बराबर हैं, तो हमारा ये डायमेंशनली करेक्ट है। करते हैं एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल, और एक मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं, एक न्यूमेरिकल और सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। V², LHS आपका क्या हुआ, LHS आपका हो गया LT-2, LT-1, ये हो गया आपका LT-1 और इसकी पावर है 2 माइनस, फिर से वेलोसिटी LT-1 और इसकी पावर भी है कितनी 2, ये हो गया L की पावर 2 और T की पावर -2, ये हो गया L की पावर 2 और T की पावर -2। दोनों जब घटेंगे तो आपके पास बचेगा कितना L की पावर 2 और T की पावर -2। ये तो मिला आपके पास LHS। बात करते हैं RHS की। 2 आप नेग्लेक्ट कर देंगे, नंबर है। एक्सीलरेशन की आ गई LT-2 और डिस्प्लेसमेंट के लिए आ गया साथ में L। मल्टीप्लाई करेंगे, पावर एक बढ़ जाएगी, ये मिल जाएगा L की पावर 2 और T की पावर -2। जो आपके पास RHS था वही आपके पास LHS था, दोनों बराबर आ गए, तो आप बोल दोगे इट इज डायमेंशनली करेक्ट। तो ये था आज का आपका टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे कुछ नए इंटरेस्टिंग से टॉपिक। टिल देन गुड बाय।